अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से कोई भी चीज सीख लेते हैं? आज हम बात करेंगे उसी छिपी हुई महाशक्ति के बारे में। एक ऐसी पावर जो सीखने के पूरे तरीके को ही बदल सकती है। ये वो सीक्रेट है जो कामयाब लर्नर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है। तो फिर क्या है वो राज? एक बेहतरीन लर्नर होने का सीक्रेट क्या है? क्या ये सिर्फ दिमागी घोड़े दौड़ाने की बात है, या फिर कोई ऐसी टेक्निक है जिसे कोई भी सीख सकता है? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आइडिया को समझेंगे कि अपनी सोच के बारे में सोचना आखिर है क्या। फिर मेटाकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोल कर देखेंगे। इसके बाद एक बहुत मज़ेदार ट्रेन ट्रैक टेस्ट की बात करेंगे और जानेंगे कि साइंस को इससे क्या पता चला। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि इस लर्निंग सुपर पावर को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, अपनी ही सोच के बारे में सोचना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इस आइडिया के लिए एक खास शब्द है, मेटाकॉग्निशन। अगर बिल्कुल सीधे सीधे बोले तो इसका मतलब है सोचने के बारे में सोचना। मतलब ये सिर्फ किसी चीज को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कोई चीज हम कैसे जानते हैं, और फिर उस जानने के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब इस मेटाकॉग्निशन को थोड़ा और अंदर से समझते हैं। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, इसके दो बहुत ही पावरफुल हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई अपने दिमाग का सीईओ हो। एक तरफ है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजनेस की रिपोर्ट्स पढ़ना, मतलब ये जानना कि अपनी ताकत क्या है और कमजोरियां कहाँ हैं। और दूसरी तरफ है मेटाकॉग्निटिव विनियमन। ये है सीईओ वाला काम, फैसले लेना, मतलब उस जानकारी के बेस पर अपनी सीखने की स्ट्रैटेजी बनाना, उसे बदलना, उसे एडजस्ट करना। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला बहुत ही पावरफुल साइकिल है। सबसे पहले एक प्लान बनता है, फिर जब काम चल रहा होता है तो लगातार चेक किया जाता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसके बाद ईमानदारी से ये देखा जाता है कि प्लान कितना असरदार रहा, और आखिर में इस पूरी प्रोसेस पर सोचा जाता है ताकि अगली बार और भी बेहतर किया जा सके। ये पूरी प्रोसेस जानते हैं कैसी है? बिल्कुल एक रोड ट्रिप की प्लानिंग करने जैसी। पहले नक्शा देखा जाता है, मतलब प्लानिंग होती है। फिर रास्ते में पेट्रोल पर, साइन बोर्ड्स पर नज़र रखी जाती है, ये हो गई निगरानी। और ट्रिप के बाद सोचा जाता है कि अरे अगली बार वो वाला रास्ता लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये है मूल्यांकन और चिंतन। बिल्कुल वही बात है। तो ठीक है, ये सारी बातें थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असल दुनिया में भी काम करती हैं? चलिए इसी को समझने के लिए एक असली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसका नाम है ट्रेन ट्रैक टेस्ट, और ये दिखाता है कि स्किल बच्चों में कितनी तेजी से डेवलप हो सकती है। तो हुआ ये कि रिसर्चर्स ने 4 से 6 साल के 74 बच्चों को एक बहुत ही सिंपल पर बड़ा ही स्मार्ट सा काम दिया। उन्हें लकड़ी के ट्रेन ट्रैक के टुकड़ों से एक प्लान को देखकर ओ और पी जैसे शेप्स बनाने थे। अब देखिए, मकसद सिर्फ ये देखना नहीं था कि वो बना पाते हैं या नहीं, असली मकसद तो ये समझना था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब रिसर्चर्स सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे मेटाकॉग्निशन के वो दो मेन हिस्से, निगरानी और नियंत्रण। क्या बच्चे काम करते करते बीच में प्लान को दोबारा चेक कर रहे थे? क्या वो जब कोई गलती कर रहे थे तो उसे ठीक करने के लिए अपना तरीका बदल रहे थे? यही तो देखना था। तो फिर इस छोटे से लेकिन स्मार्ट एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को क्या पता चला? जो रिजल्ट सामने आए वो काफी हैरान करने वाले भी थे और बहुत जरूरी भी। सबसे पहली चीज जो सामने आई, मेटाकॉग्निशन उम्र के साथ बेहतर होता जाता है। जैसा कि इस ग्राफ में साफ दिख रहा है, 4 से 5 साल की उम्र में ग्रोथ थोड़ी धीमी है, लेकिन 5 से 6 साल की उम्र के बीच एक जबरदस्त उछाल आता है। इससे ये पता चलता है कि स्कूल शुरू होने के ठीक पहले का जो वक्त है वो इस स्किल के डेवलप होने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दूसरी फाइंडिंग, और शायद सबसे दमदार फाइंडिंग ये थी, जिन बच्चों का मेटाकॉग्निशन स्कोर ज्यादा था उन्होंने भाषा और गणित दोनों में ही काफी बेहतर परफॉर्म किया। ये स्लाइड इस सीधे कनेक्शन को बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसका सीधा असर स्कूल की कामयाबी पर पड़ता है। और तीसरी बात, ये एक बहुत ही दिलचस्प खोज थी।
जिसने कई पुराने ख्यालों को तोड़ा, वो ये कि इस छोटी उम्र में लड़कों और लड़कियों की मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज में कोई खास फर्क नहीं पाया गया। मतलब ये स्किल जेंडर पे डिपेंड नहीं करती। तो ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि ये चीज़ क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस लर्निंग सुपर पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बच्चों में भी और हम सब में भी। डेविड सेकेट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, सबसे ज़रूरी बात ये सीखना है कि खुद से कैसे सीखा जाए। और यही तो मेटाकॉग्निशन का निचोड़ है। ये हमें एक सेल्फ डिपेंडेंट लर्नर बनाता है। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें कोई भी आज से ही अपना सकता है। जैसे कोई काम करते वक्त जोर जोर से खुद से बात करना, इससे अपने विचार सुनाई देते हैं। या फिर अपने थॉट्स को लिखना, ताकि ये पता चले कि गाड़ी कहाँ अटक रही है। एक सिंपल सी चेकलिस्ट बनाकर प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी एक तरीका है। असल में ये सब अपनी सोच को, जो अदृश्य है, उसे दृश्यमान बनाने के बारे में है। और अगर बड़ों की बात करें, पेरेंट्स या टीचर्स, तो वो भी बच्चों में ये स्किल्स डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, सिर्फ कुछ आसान से सवाल पूछकर। जैसे, अच्छा इस बारे में पहले से क्या पता है, या ये तरीका काम क्यों नहीं किया, अब अगली बार क्या ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के सवाल बच्चों को अपनी लर्निंग प्रोसेस की जिम्मेदारी लेने के लिए इनकरेज करते हैं। तो देखिए, सबसे अहम बात यह है, मेटाकॉग्निशन सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला एक शब्द नहीं है। ये तो लर्निंग का, सीखने का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम बच्चों को सिर्फ ये सिखाने पर फोकस करें कि क्या सीखना है, उसकी जगह हम उन्हें ये भी सिखाएं कि कैसे सीखना है, तो क्या होगा। शायद असली सीक्रेट यही है।